बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे को डीएफओ विवाद मामले में 3 महीने की जांच के बाद आखिरकार क्लीन चिट मिल ही गई है। इस मामले में भोपाल से लौटने के बाद सोमवार को अनुभव मुंजारे ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। अनुभव मुंजारे ने आरोप लगाया कि डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने अपने पति अधर गुप्ता को बचाने के लिए उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले के पीछे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और आयोग सदस्य मौसम हरिनखेड़े की साजिश है। विधायक ने कहा कि सार्वजनिक रूप से भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन किए जाने के बाद यदि पार्टी में नैतिकता है तो उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जांच टीम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। और एक भ्रष्ट डीएफओ जो झूठा आरोप लगा रही, जो कहीं साबित ही नहीं हो रहा है, उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, बहन बता रहे हैं उसको अपनी कि ये बहन ने हमारी अच्छा हुआ मामले को उजागर कर दी और ना जाने क्या होता रहता। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि आप भी जानते हैं कि सत्य को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है और हम तो संघर्षशील लोग हैं। हम यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँच गए, आसमान से उतर के पंख लगा के नहीं आ गए। मेरा 32 साल का कड़ा संघर्ष है और इस संघर्ष में मैं बहुत विश्वास के साथ अपनी जनता का धन्यवाद देती हूँ। मेरी सम्मानी जनता ने अपने विश्वास और भरोसे को मेरे साथ में रखा। मुंजारे परिवार के भरोसे के साथ में जनता का भरोसा जुड़ा रहा और यही कारण है कि आज मुझे तो नहीं पता था, इस घटनाक्रम को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं, मैं तो अपने काम में लगी थी। लेकिन मुझे इस तरह से अपमानित प्रताड़ित करके इन्होंने अपनी हल्की मानसिकता दिखाई है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, फिर मैं कहूँगी आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी शुचिता की बात करती, समरसता की बात करती है, विवेक की बात करती है, सामाजिक अधिकार की बात करती है। अब यहाँ पे इनकी नैतिकता कहाँ चली गई? अब ये नैतिक अगर हैं, अगर वास्तव में नैतिकता को ये मानने वाले लोग हैं, समरसता की बात करने वाले लोग हैं, शुचिता की बात करने वाले लोग हैं, तो क्या ये अब मुंजारे परिवार से क्षमा मांगेंगे? आके सड़क पे आके क्षमा मांगेंगे? उसी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चौक पे आके क्षमा मांगेंगे क्या? मैं सवाल करना चाहती हूँ। विधायक अनुभव मुंजारे के विधानसभा क्षेत्र लालबर्रा के सोनेवानी में बाघ की रहस्यमय मौत और उसके बिना प्रोटोकॉल के जला दिए जाने के मामले से ये पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ था। इसमें महिला डीएफओ के पति दक्षिण वन मंडलाधिकारी अधर गुप्ता की संलिप्तता के आरोप उठाए गए थे। अनुभव मुंजारे ने आरोप लगाया था कि डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने अपने पति अधर गुप्ता को बचाने के लिए उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले के पीछे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और आयोग सदस्य उनकी बेटी मौसम बिसेन है। कि ये पूरी झूठा आरोप लगाया गया और इसकी जो पटकथा लिखी गई है वो हमारे जिले के जो बहुत अपने आप को सर्वमान्य नेता समझते हैं श्री गौरीशंकर जी बिसेन, जो कि जनता के द्वारा नकारे गए हैं। ठीक है, आपने राज किया लगातार, आपको तो 30-35 साल जनता ने दिया। अनुभव मुंजारे को तो अभी 2 ही साल हुए हैं। आपने 30-35 साल में आपने जो किया नहीं किया वो भी जनता जानती। और फिर मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में जनादेश का हमको सम्मान करना चाहिए। दरअसल डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने 16 अगस्त को अनुभव मुंजारे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वन विभाग के रेस्ट हाउस के कमरे में उनसे 2 से 3 पेटी रकम की मांग की थी। इस आरोप का मामला 3 सितंबर को सामने आया। भाजपा ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार और नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की थी। पार्टी ने रैली और आंदोलन भी किए। मध्य प्रदेश शासन ने वन मंत्रालय के माध्यम से जांच भी बिठा दी। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कमलिका मोहंता और वन संरक्षक अंजना सुचिता तिर्की शामिल थी। टीम के 2 सप्ताह में जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि बालाघाट के फॉरेस्ट हाउस में डीएफओ से 2 से 3 पेटी रकम मांगने का आरोप किसी भी गवाह द्वारा पुष्ट नहीं हुआ है। इस तरह विधायक अनुभव मुंजारे को क्लीन चिट मिल गई है। विधायक के विशेष अधिकार होते हैं, ये पूरी जांच प्रक्रिया ही गलत है। ना अधिकारी को जांच के आदेश देने का अधिकार है, ना टीम गठित करने का अधिकार है। ये सब गलत किया जा रहा है, इसलिए आपको न्यायपालिका में जाने की आवश्यकता ही नहीं। आप देखना, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, संजय उइके जी ने कहा था। तो उनका सम्मान रखते हुए मैं उस समय तो कोर्ट में नहीं गई थी, लेकिन अब की स्थिति में कि आपने मेरे ऊपर झूठा डीएफओ ने जो आरोप लगाई, 2-3 पेटी अनुभव मुंजारे ने मांग की, तो अब ये मेरे कहीं ना कहीं मेरे सम्मान को गहरी चोट है। मेरे राजनीतिक जो कैरियर है उस पर गहरा आघात लगाने का जो उन्होंने काम किया, मानसिक रूप से एक तरह से
कोई भी अगर ईमानदार व्यक्ति तो उसको कहीं ना कहीं पीड़ा होती, मुझे भी हुई, भले ही मैंने आपके सामने जाहिर नहीं की, लेकिन अंतर मन से मुझे तकलीफ हुई कि हमारे जैसे कम से कम इस तरह का आरोप तो हमारे ऊपर कभी नहीं लगा। इतने साल के 32 साल का राजनीतिक कैरियर मेरा भी है, भले ही मैं हारी जीती वो अलग मैटर है, लेकिन लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ, आपने भी देखा। तो बिल्कुल हम न्यायालय में जाएंगे और मानहानि का मुकदमा इनके खिलाफ अब दर्ज जरूर करवाएंगे।